नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स हैप्पीएस्ट माइंड में तो भाई तेजी उसी दिन स्टार्ट हो गई थी। असली में तेजी की बात बोल रहा हूं जब हैप्पीएस्ट माइंड्स ने खुल के बताया था कि ये 20% ऑर्गेनिक ग्रोथ एज्यूम कर सकते हैं आने वाले कम से कम 3-4 सालों तक। और दोस्तों, यही न्यूज़ की वजह से हैप्पीएस्ट माइंड्स का शेयर 700 के बाद जो रैली पकड़ा है अभी 1200 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसी बीच में गाइस, मार्केट जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी अपना ऑप्टिमिज्म बताया है और बताया है कि आने वाले कल में कहाँ कहाँ ग्रोथ की संभावना है। दोस्तों, याद रखिएगा एक चीज़, कभी भी आप स्टॉक को खरीदते हैं तो याद रखिएगा आप उसका बिजनेस खरीद रहे हैं। बिजनेस सही रहेगा तो स्टॉक का प्राइस जो टेम्प्रोरी फॉल होता है उसके बाद रिकवर भी होता है। तो इसी बीच में आपको पता है कि हैप्पीएस्ट माइंड हमारा टॉपिक है और बहुत ही लोअर लेवल से हमने इसको होल्ड किया है। आप सबको खुल के बताया था कि बाइंग करके चले, ओनली वन व्यू ही दिया था कि ओनली बाइंग करके चले। लेकिन इसी बीच में गाइस, हैप्पीएस्ट माइंड्स में कमजोरी कब आएगी, कब तक आने के चांसेस है, क्योंकि पता है कि ASM एडिशनल सर्वाइलेंस जो मेसर है उसके अंतर्गत इसको स्टेज 1 में डाल दिया गया है। इससे क्या होता है, वॉल्यूम लॉस होता है और स्टॉक में पिटाई होती है। लेकिन दोस्तों, ये विपरीत में काम नहीं कर रहा है। बहुत लोग वेट कर रहे हैं लेकिन करेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एप्पल की बात की जाए, हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, दीपक फर्टिलाइजर की बात की जाए, सब में एक गिरावट थी जब वो ASM स्टेज 1 लिस्ट में आए थे। उसके विपरीत दोस्तों, इसमें तेजी क्यों है, स्टेबिलिटी क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, मेरा क्या व्यू है। दोस्तों, आपके जो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर आपको सही में फर्दर वेट करना चाहिए, और हमें Q1 के पहले क्या देखने की उम्मीद है, सब कुछ डिस्कस करूंगा चीज़ क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि मार्केट थोड़ा सा वीक है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड्स में उतना दोस्तों कुछ फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। आज के भाव की बात की जाए तो अब ऐसा नहीं कि 3-4%, 5% भाग चुका है, लेकिन दोस्तों लाल बाजार में भी अगर ये हरा होता है और 1200 पर सपोर्ट करता है तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। आज के भाव की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस कि 1200 के ऊपर ये एकदम क्लोजिंग देने की कोशिश की। बीच में एक डिप भी आया था, लेकिन दोस्तों हमेशा एक बाइंग हो जा रही है। मतलब आप पकड़ चल सकते हैं कि आने वाले कल में 1200 का अभी सपोर्ट टेम्पोररी देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आने वाले कल में टूटे, लेकिन दोस्तों इसको टूटना थोड़ा सा भी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो पता है IT के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं और इसी बीच में सारे IT स्टॉक्स काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग जो इम्पैक्ट है वो दिखा रहे हैं, प्रॉमिसिंग जो परफॉर्मेंस है वो भी दे रहे हैं। पेश माइंड में गैस वही हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें जब से लिस्टिंग हुई है कंपनी ने 236% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। बहुत ही शॉर्ट में पैसे बने हैं, तो ऑफकोर्स दोस्तों एक रिस्क होता है, लेकिन याद रखिएगा इतना जो प्राइस भागा है इसके पीछे वजह क्या है, मार्केट जो एक्सपर्ट है उनका क्या व्यू है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इस मार्केट जो एक्सपर्ट हैं उनका यही मानना है कि आने वाले कल में हैप्पीएस्ट माइंड में और ग्रोथ हो सकती है। तो अगर आप देखें जो पब्लिश आर्टिकल है दोस्तों जी बिजनेस का, लाइक मैंने आर्टिकल लिया हुआ है और उनको क्रेडिट जाता है, तो अगर आप देखें तो इधर पे जो IPO से 7 टाइम्स जो रैली आई है 166 का प्राइस है। तो इसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों, बात की जाए मिस्टर गुप्ता एक एनालिस्ट है, उनकी मानी जाए तो जो ग्रोथ ट्रिगर कर रहा है आर नाउ बिंग फॉर FY22 द कंपनी हैज़ इंडिकेटेड अ 20% ग्रोथ टारगेट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, और ये दोस्तों अभी चर्चा हो रहा है, लेकिन इसके पहले मैंने आपको इसका इम्पैक्ट पहले ही बताया था कि कोई कंपनी अगर 20% से ग्रोथ करती है तो गाइस उनके शेयर प्राइस में 25 से लेकर 30-40% तक हमें देखने को मिल सकता है ग्रोथ, और गुड केस में वो 50-60% भी भाग सकता है। तो यही दोस्तों ट्रिगर कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द OTT सेगमेंट विथ नेटफ्लिक्स एंड Amazon एज टॉप क्लाइंट। तो गाइस आप देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का जो क्लाइंट है, जो क्लाइंट बेस है वो छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर आप देखें, को बताया कि OTT प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा झटका दे सकता है PVR को आने वाले कल में, आइनॉक्स को आने वाले कल में। और जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है वर्क फ्रॉम होम से या फिर जो कोरोना वायरस की वजह से गाइस OTT में बहुत राइस हुआ है। अगर आप देखें जो जितने भी तरह के नेटफ्लिक्स के शेयर हैं, जो अमेजोन के शेयर हैं जो US में लिस्टेड हैं, उनमें जाकर दोस्तों देखिएगा बहुत ही रैली, क्योंकि लोग अब थोड़ा सा हैबिचुएट हो चुके हैं। और गाइस बात की जाए नेटफ्लिक्स और Amazon इनके टॉप क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। इस आपको पता है रिसेंटली मैंने आपसे एक न्यूज़ शेयर की थी, बताया था कि इन्होंने कोको कोला सबसे जो नंबर 1 वर्ल्ड की जो बेवरेज है दोस्तों, कोको कोला बहुत ही फेवरेट मेरा ही ब्रांड है, तो गैस उनके साथ भी इनका टाई अप हुआ है। और हैप्पीएस्ट माइंड क्या कर रहा है, हैज़ इट्स आई ऑन ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज। जी हाँ दोस्तों, पता है कि अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि टॉप 25 कंपनी में 21 पायदान पर उनके नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और अभी की बात की जाए तो गाइस 500 कंपनी के अंदर जो फॉर्चून लिस्ट में है, इनको अगर शामिल हो जाता है, इनकी लिस्ट में अगर ये आया जाता है, तो आने वाले कल में गाइस ये बहुत ही धूम मचा सकता है। और यही अप्रोच
जो अगर होती है 500 कंपनी में अगर इनकी एंट्री होती है तो क्या कर सकती हैं, आने वाले कल में दोस्तों बहुत सारे और जो डील्स है वो उसको स्टील कर सकते हैं। अगर कोई टॉप 500 कंपनीज होती है तो जो बड़े बड़े कंपनी है उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। डॉलर रेवेन्यू की बात की जाए तो ये भी दोस्तों 15% ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स बढ़ने के चांसेस है, जो दोस्तों एडिशनल इनको बेनिफिट कर सकता है। आपको पता है कि डॉलर का रेट 74 रुपये 50 पैसे के आसपास है, और जितना डॉलर बढ़ेगा उतना ही दोस्तों इनको फ़ायदा होता है। और जिस हिसाब से डॉलर में मजबूती है तो आने वाले कल में सब कोई अनुमान लगा रहा है कि रुपया थोड़ा और कमज़ोर होगा, और इसमें अगर 15% तक ग्रोथ अगर आता है तो गाइस हमें ये देखने की उम्मीद है कि हैप्पीएस्ट माइंड्स के ऑर्डर बुक तो बढ़ेंगे ही, साथ में कंपनी और ही मजबूत होगी। लेकिन जो एडिशनल रेवेन्यू आती है डॉलर से, उसमें भी गाइस हमें अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे कंपनी बस इधर पे नहीं रुकी, अगर आप देखें तो कंपनी का दोस्तों फोकस जो है अभी और भी जगह पे है। कहाँ पे है, ऑटोमेशन पे है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। आपको पता है दोस्तों ऑटोमेशन एंड एआई आर द न्यू फ्यूचर, और उसमें दोस्तों डिजिटल बिजनेस की बात की जाए तो 97% जो रेवेन्यू है वो इनके डिजिटल बिजनेस से आता है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा एसेंचर के पास है 70%, उसके बाद टेक महिंद्रा है। लेकिन दोस्तों इनका जो डिजिटल प्रेजेंस है वो सबसे हायर देखने को मिलता है, जो उनके रेवेन्यू टर्म्स में बता रहा हूँ ये देखने को मिलता है। लेकिन इनके जो अंदर स्कोप है, चाहे वो ऑटोमेशन की बात की जाए, एआई की बात की जाए, वो और भी तेज़ हो सकती है। और इसी बीच में गाइस हैप्पीएस्ट माइंड को लेके सब लोग बहुत ही बुलिश है। और दोस्तों मैंने आपको यही चीज़ आपको पिछले बहुत सारे वीडियोस बताए थे, लेकिन यस जो डेटास होते हैं वो दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो बात की जाए कोका कोला की, बात की जाए नेटफ्लिक्स की, बात की जाए अमेजोन की, तो ये दोस्तों इनके क्लाइंट्स इनको मिलते हैं। और ग्लोबल 500 की लिस्ट में अगर इनका नाम आता है तो आप समझ के चलिए कि बहुत सारे और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, और जिससे दोस्तों इनका बिजनेस और भी ग्राउंड में मजबूत बन जाता है। अगर आप देखें प्रोमोटर होल्डिंग एकदम अनचेंज है। बात की जाए एफआईएस ने, एफपीआईएस ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों एफआईएस, एफपीआईएस और डीआईएस अपने प्रॉफिट को प्लस माइनस करते रहते हैं। लेकिन देखना बनता है कि जो एफआईएस के जो नंबर हैं, जो जितने भी नंबर्स होते हैं दोस्तों वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले 33 स्कीम्स ने निवेश किया था, अभी की बात की जाए 45 हो चुके हैं। बात की जाए म्यूचुअल फंड की तो भाई उन्होंने अपने स्कीम को बढ़ा दिया, और साथ ही साथ अपने जो नंबर्स है दोस्तों, अपने जो परसेंटेज उसको बढ़ा दिया है। बात की जाए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की दोस्तों तो उनका भी परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो पहले 13.87% थे अभी कितना हो चुके हैं 14.46%। कंपनी के जो रेवेन्यू होगा इस अपने आप में ही बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके पिछले दोस्तों कुछ समय में अगर आप देखें तो कंपनी की जो टॉप लाइन है वो ठीक ठाक बढ़ रहे हैं। कंपनी के बॉटम लाइन की बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी हद तक प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से आईटी का भी एक ट्रेंड चल रहा है और आने वाले कल में सस्टेन हो सकता है। और इसीलिए इस हैप्पीएस्ट माइंड को बहुत ज़्यादा एक जो मतलब फ़ायदा होता है तो वो मिल रहा है, और जितने निवेशक हैं यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। आज के दिन की डिलीवरीज की बात की जाए 37% के आसपास देखने को मिल रही है। इसके पहले दोस्तों डिलीवरीज 20% के आसपास थी, लेकिन जैसे ही प्राइस स्टेबल हो रहा है वैसे दोस्तों डिलीवरीज बढ़ जा रही है। 30%, 40%, 50% के आसपास देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से 37% इज़ नॉट अ बैड डिलीवरीज। अगर आप देखें जहाँ पे आज 9,22,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट में गए 3.5 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इस बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है, बिजनेस बहुत ही शानदार है। मार्केट कैप भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है। बस दोस्तों एक ओनली कंसर्न है ये उनका वैल्यूएशन। जी हाँ, अगर आप देखें तो भाई इंडस्ट्री पे इसे डबल ट्रेड कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों मार्केट वैल्यूएशन उन्हीं को मिलता है जिनके अंदर एपीएस होता है। ऐसा कोई बात नहीं है गाइस, जैसे बताया कि अगर आप 200%, 100% का प्रॉफिट बैठे हुए हैं, है ना, जैसे मैं खुद बैठा हुआ हूँ दोस्तों, तो उधर पे अगर आप 20-30% गिर जाते हैं तो हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही बॉटम में खरीदा है। लेकिन यस जो टॉप पे लेते हैं उनको हमेशा एक कंसर्न होता है, तो इसको कैसे मिटाएं, और हमेशा जो मतलब जो तरीका होता है उसको सही लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा दोस्तों हमें जो अपनी रणनीति है उसको सेट करना चाहिए, बिकॉज अगर आप अभी एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो हमें प्लान क्या करना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो ये चार्ट पे बहुत ही बुलिश देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से जब से एसएम लिस्ट में आया है तब से कॉन्सोलेशन दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आप अभी लेने का प्लान करते हैं तो मेरे हिसाब से आप एसआईपी के माध्यम से प्लान करें, और यस एक डाउनसाइड पॉसिबल हो सकता है। इसके पहले गाइस इसका एक लो था 1147 के आसपास, तो मेरे हिसाब से 1150 के आसपास जितना भी गिरे उतना उठाने बहुत ही अच्छा आइडियल लेवल होता है। लेकिन यस अब यहाँ पे हाथ में हाथ धर के बैठना सही नहीं होता है। हो सकता है कि आने वाले कल में ये और भाग जाए, नो वन नोस, बिकॉज इनके आने वाले Q1 में अगर नंबर सही होते हैं तो और भी 10-15-20% का अपसेट दिखाई सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लिए हुए हैं तो छोटा मोटा गिरावट से डरिएगा मत, क्योंकि अगर आप 100% का प्रॉफिट में है, 50% का प्रॉफिट में है, कभी 10-15-20% गिरता भी है तो भाई याद रखिएगा एक अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। टाइम दीजिएगा, क्विक रिजल्ट कभी कुछ होता नहीं दोस्तों, समय दीजिएगा, आपके पैसे ज़रूर 101% बनेंगे। बस आपको पेशेंस की आवश्यकता होती है। अब स्टॉक इतना भाग जाएगा तो कभी भी करेक्शन दिखा सकता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में यही होता है। इसके पहले रिलायंस में, एशियन पेंट्स में, बर्जर पेंट में, सब में करेक्शन, एचडीएफसी बैंक में, सब में करेक्शन हुआ और रिकवरी भी हुई। तो मेरे हिसाब से अगर आप लेते हैं तो प्लान करें, और 12 से 18 महीना दोस्तों
इसको ऐड करते चलें। सपोर्ट नहीं कर पाते हर महीना, हर 2 महीना में करें, हर 2 महीना नहीं कर पा रहे हर 3 महीना में करें, लेकिन स्मॉल एक्यूमुलेशन करते चले, बिकॉज आने वाले कल में गाइस इनके जो फ्यूचर है वो बहुत ही हमें प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा बताया कि अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो मर्जी आपकी है, और कभी भी मिलता है 1150 के नीचे। अगर आप इस प्राइस में लेना नहीं चाहते हैं 1130 के आसपास, तो वहाँ पे अपना चाहे तो जीटीटी लगा के छोड़ सकते हैं, और कभी भी गिरे तो इसको दबोचना ना भूलें, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं और कंपनी में काफ़ी स्टेबिलिटी भी है। तो आने वाले कल में ये को रिवॉर्ड जरूर कर सकती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। यस, अपने अकॉर्डिंग ही प्लान करिएगा और इसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करिए। ऑलरेडी गाइस अगर आप देखें तो बहुत तेज हुआ है, ऑल टाइम हाई पे भी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितना गिरें आपका एमओएस का लेवल बढ़ सकता है। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि एमओएस का लेवल कहाँ पे है गाइस, वो मुझे 1050 के आसपास से दिखाई पड़ रहा है। अब वो आएगा कि नहीं आएगा वो तो वक्त बताएगा, बिकॉज ट्रेंड की बात की जाए तो बहुत तेज है। लेकिन अपनी एसआईपी प्लान करें, बल्क निवेश अभी अवॉइड करें, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। अपने पास कैश रखें और कभी भी गिरता है ये सब जेम तो उसको उठाना ना भूलें। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि भाई तेजी क्यों आ रही है, इसके अंदर क्या न्यूज़ है। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।